कवर किया था। तो आज हमारा उस सेक्शन का जो सेकंड पार्ट है वो है डांस, है ना। तो डांस का इवोल्यूशन, ओरिजिन या फिर डेवलपमेंट कैसे हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि एंशिएंट इंडिया से लेकर अब तक प्रेजेंट डे पर क्या क्या फॉर्म्स चेंजेस हुए, और कौन सी फॉर्म किस क्षेत्र में या किस रीजन में फेमस हुई या डेवलप हुई या फ्लरिश हुई, है ना। तो इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। और आई होप, हालांकि हमें एक चीज़ और ही ध्यान रखना है यहाँ पर, कि डांस और म्यूजिक पैरेलल चला है। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें या कहीं भी देखें तो डांस को म्यूजिक के साथ जोड़ा जाता है, और ज़्यादातर तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, और डेवलपमेंट या ओरिजिन जो भी है अ, इसका जो है पैरेलल चल रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में हम जहाँ जहाँ डांस के बारे में जानेंगे तो हमें कई सारी चीजें म्यूजिक के बारे में भी जानने को मिलेंगी। तो शुरू करने से पहले हम बताते हैं कि डांस का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। तो हम देखें, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही डांस के जो हैं एविडेंस मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। और वैसे अगर हम लिटरली वे में देखें तो ऋग्वेदा में भी इस चीज का जिक्र है, हालांकि उसको डांस से जोड़ा जाता है। जैसे ऋग्वेदा मेंशन डांस, नृत्य, नृत्य और नृतु, है ना। इस तरीके से तो कुछ वर्ड्स हैं जो ऋग्वेदा में मेंशन है, जिससे ये लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं ऋग्वेदा में डांस का जिक्र है। और इसके अलावा हम अदर रिलीजियस टेक्स्ट थे, जैसे ब्रह्मनाज, है ना। ब्रह्मनाज, जैमिनी एंड कौशिक के ये जो ब्रह्मनाज थे, और जो वेदास के बाद में लिटरेचर आया था उसमें भी म्यूजिक और डांस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया या मेंशन किया गया है साथ में, है ना। तो और एपिक्स की बात करें तो एपिक्स में तो फुल ऑफ रेफरेंसेस हैं, मतलब बहुत सारे रेफरेंसेस हैं डांस से रिलेटेड। तो जिस तरह म्यूजिक को हम देखते हैं कि इंडियन डांस हैज आल्सो डेवलप्ड ए रिच क्लासिकल ट्रेडिशन। हमने जैसे कल पढ़ा था कि म्यूजिक को भी एक रिच क्लासिकल ट्रेडिशन में डेवलपमेंट हुआ है ना। म्यूजिक का इसी तरीके से इंडियन डांस का भी एक डेवलपमेंट हुआ है एक इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन के तौर पर। इट हैज़ अ ग्रेट पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड इमोशंस वाइल टेलिंग ए स्टोरी। डांस में आप देखेंगे कई सारे एक डांस जो होता है, अगर आप प्रेजेंट डे में भी देखें तो एक कहानी बयां करता है वो। पूरी एक डांस के थ्रू लोग जैसे कई सारी चीजें होते हैं, तो उसमें जैसे कोई स्टोरी बताना हो तो स्टोरी टेलिंग भी हो जाती है डांस के थ्रू। तो एक एक्सप्रेशन है ये, है ना। एक एक्सप्रेशन है, एंड इमोशंस हैं, है ना। इन इंडिया द आर्ट ऑफ डांसिंग में भी ट्रेस, कहते हैं कि हड़प्पन कल्चर जो हमने बताया कि हड़प्पन कल्चर से इसका ट्रेस किया जा सकता है इसकी डांसिंग के एविडेंस को। तो आपने देखा भी होगा, सुना होगा। और डांसिंग गर्ल के बारे में, जो ब्रॉन्ज स्टेच्यू था, ब्रॉन्ज है ना, कांसे की जो मूर्ति थी एक मिली है एक डांसिंग गर्ल की। तो ये माना जाता है कि डांसिंग गर्ल, इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में डांसर्स थे, वो परफॉर्म करते थे, डांस परफॉर्मेंस, है ना। तो तो हम ये मान सकते हैं कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि बाद में डांस या ये चीजें या ये जो आर्ट आई है वो बाद में आई है, म्यूजिक पहले आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो
हाँ, तो इन ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर द फंक्शन ऑफ डांस वाज टू गिव सिंबॉलिक एक्सप्रेशन टू रिलीजियस आइडियाज। हम ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर की बात करें तो एक एक्सप्रेशन जो था वो रिलीजियस आइडियाज को बयां करता है। द फिगर ऑफ लॉर्ड शिवा, हम देखें फिगर ऑफ लॉर्ड शिवा है एज नटराज, नटराज की शक्ल में उनको पेश किया गया है। तो नटराज को भी आप देखेंगे तो उसमें एक तरीके से डांस फॉर्म की तरह ही उनको रिप्रेजेंट किया गया है ना। द फिगर ऑफ लॉर्ड शिवा, है ना, as Nataraj represents the creation and destruction of the cosmic cycle. The popular image of Shiva in the form of Nataraj. I hope आपने नटराज वाली मूर्ति सबने देखी ही होगी। Clearly shows the popularity of dance form on the Indian people. तो जो नटराज की जो फॉर्म, नटराज के फॉर्म में लॉर्ड शिवा की जो इमेज है, उससे ये पता चलता है कि इंडियन पीपल में इस डांस की फॉर्म की क्या पॉपुलैरिटी है। हालांकि उसका क्या मकसद था, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, लेकिन वो एक डांस फॉर्म के रूप में है। देयर इज नॉट ए सिंगल टेम्पल, अगर हम देखें वहां एक, है ना, टेम्पल एटलीस्ट इन द सदर्न पार्ट, साउथ इंडिया में, स्पेशली हम साउथ इंडिया में देखें तो वहां एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर which does not show the sculptures of the dancers in their different forms। तो जहां पर जो शिल्प स्कल्पचर्स हैं वहां पे डांसर्स ना दिखाए गए हों, चाहे वो मूर्ति की शक्ल में हो या कैसे भी, है ना, या पेंटिंग्स वगैरह हो। इनफैक्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, जैसे कथकली, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, है ना, एंड ओडिसी, ये जो है इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं एंड हमारे कल्चरल हेरिटेज का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। इट इज डिफिकल्ट टू से एट व्हाट पॉइंट ऑफ डांस ओरिजिनेटेड, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि डांस किस पॉइंट पर, मतलब कब ओरिजिनेट हुआ। लेकिन हमें जो एविडेंस मिल रहा है, हम देखते हैं कि जो है, हमें तो एविडेंस इसमें भी मिला है, हड़प्पन कल्चर में भी, फिर वेदास में भी, वेदास के बाद और उसके बाद तो डेवलपमेंट ही हो गया। तो एक व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम ये ओरिजिनेट हुआ, इसमें थोड़ा सा हम एक कहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में है। इसे क्लियरली एविडेंस नहीं कि कब स्टार्ट हुआ ये कि डांस होना, है ना। Gradually, dances came to be divided as folk and classical। हम देखेंगे कि जैसे हमने वो, आपको याद हो म्यूजिक वाले में हमने बताया था कि वहां पे भी फोक म्यूजिक होता था, क्लासिकल म्यूजिक होता था, है ना। फिर क्लासिकल म्यूजिक जो था वो एक कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इस तरह से। तो यहाँ पे भी डांस फॉर्म भी डिवाइडेड था, जैसे फोक एंड क्लासिकल डांस फॉर्म्स में। द क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस वर परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स। जो क्लासिकल फॉर्म थी डांस की वो टेम्पल्स में परफॉर्म की जाती थी, मतलब जो क्लासिकल डांस करते थे वो ज्यादातर डांसर जो होते थे वो टेम्पल्स में परफॉर्म करते थे। और कहाँ करते थे, और रॉयल कोर्ट्स में करते थे। रॉयल कोर्ट्स का मतलब हो गया जो शाही दरबार होते थे राजाओं के, है ना। द डांस इन टेम्पल्स हैड ए रिलीजियस ऑब्जेक्टिव। जो डांस होता था जो टेम्पल में, मंदिरों में जो डांस होता था वो रिलीजियस ऑब्जेक्टिव होता था, उनका रिलीजियस उद्देश्य होता था। ऐसा नहीं है कि इंटरटेनमेंट के लिए होता था, नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए कहाँ होता था, इंटरटेनमेंट के होता था कोर्ट्स में, दरबार में, जो राजाओं के दरबार होते थे, शाही दरबार, वहां इंटरटेनमेंट के लिए यूज होता था। इन बोथ केसेस फॉर द आर्टिस्ट डिवोटेड टू दिस आर्ट फॉर्म इट वाज नो लेस देन प्रेइंग टू गॉड। और ये इस तरह से था जैसे गॉड की पूजा का पार्ट था, प्रेइंग का पार्ट था, जैसे हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, इसका पार्ट की तरह था। इन सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया की बात करें तो भरतनाट्यम एंड मोहिनीअट्टम developed as an important aspect of the rituals in temples। भरतनाट्यम जो डांस है और मोहिनीअट्टम, ये जो है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गए रिचुअल्स का टेम्पल्स में। सदर्न इंडिया में तो ज्यादातर आप देखेंगे, अगर शुरू से हम बात करें तो डांस ज्यादातर पॉपुलर कहाँ से हुआ है, साउथ इंडिया से। अच्छा, भक्ति मूवमेंट भी साउथ इंडिया से ही पॉपुलर ज्यादा हुआ था, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आप देखें, ये एक यक्षगण
है ना? यक्षगण ये एक फ़ॉर्म है जो कथकली डांस है जो केरला में फ़ेमस है उसका। वो हमें बताता है टेल्स अस द स्टोरीज़ ऑफ रामायण एंड महाभारत। महाभारत एंड रामायण की स्टोरी एक तरीके से बयाँ करता है यक्षगण। यक्षगण एक जो है फ़ॉर्म है किस डांस की? कथकली की और कथकली कहाँ फ़ेमस है? केरला में, है ना? वेयर एज कत्थक और कत्थक की बात करें हम कत्थक एंड मणिपुरी आर मोस्टली रिलेटेड टू द स्टोरीज ऑफ कृष्णा एंड हिज लीला कृष्ण लीला है ना कृष्ण लीला से रिलेटेड स्टोरी को बयां करते हैं हाँ परफॉर्मेंस ऑफ ओडिसी ओडिसी जहाँ उड़ीसा का डांस है ठीक है परफॉर्मेंस ऑफ ओडिसी इज रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ अब हम अगर ओडिसी की बात करें जो ओडिसी डांसर्स होते हैं ओडिसी डांस परफॉर्मर्स होते हैं वो वर्ष किससे रिलेटेड हैं लॉर्ड जगन्नाथ की वर्शिप से पूजा से इबादत से though the krishna leela and the stories related to lord shiva was the theme of kathak this dance came to be performed in royal courts in medieval times कहते हैं जो कृष्ण लीला थी ना ये स्टोरी जो ये एक तरीके से रिलीजियस पर्पज से थे कथक के लेकिन बाद में धीरे-धीरे मेडिवल इंडिया में हम देखेंगे ये रॉयल कोर्ट्स में भी परफॉर्म होने लगे। रॉयल कोर्ट्स में परफॉर्म मतलब एज़ अ एंटरटेनमेंट समझ लीजिए या जो भी आप मतलब इसका सिर्फ रिलीजियस पर्पस नहीं रह गया अब यहाँ पर। मणिपुरी डांस जो था वाज़ आल्सो परफॉर्म्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। मणिपुरी जो डांस था वो भी रिलीजियस पर्पस से ही परफॉर्म किया जाता था या यूज़ किया जाता था या एंटरटेन रिलीजियस पर्पस से होता था, है ना? Folk dances evolved from the lives of common people and were performed in unison. In Assam, people celebrate most of the harvesting season थ्रू बिहू आप देखेंगे कि आसाम की अगर बात करें तो आसाम में जो हार्वेस्टिंग होती है ना क्रॉप हार्वेस्टिंग है ना तो वो जो है हार्वेस्टिंग सीजन जब आता है तो वहां उसको हार्वेस्टिंग सीजन को सेलिब्रेट करते हैं बिहू डांस के जरिए बिहू बहुत फेमस एक डांस फॉर्म है असम की सिमिलरली गरबा इसी तरीके से गरबा को गुजरात का गरबा जो डांस है वो गुजरात में फेमस है भांगड़ा भांगड़ा एंड गिद्दा भांगड़ा एंड गिद्दा जो है पंजाब में एंड बैम्बू डांस जो है मिजोरम में कोली एक कोली डांस फॉर्म है जो फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं फिशरमैन की एक फिशरमैन फिशरमैन्स का डांस है एक तरीके से ये महाराष्ट्र में कोली इसी तरीके से धूमल ऑफ कश्मीर धूमल कश्मीर में है और छाव छाव अब ये बंगाल में है ना ये यूनिक एग्जांपल्स हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के परफॉर्मिंग आर्ट मतलब परफॉर्मिंग आर्ट के सेगमेंट डांस के है ना क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट में ड्रामा भी आता है ना एक्टिंग भी आती है सिंगिंग भी आती म्यूजिक भी आता है लेकिन हम अभी डांस की बात कर रहे हैं और ये एक तरीके से खुशी और दुख सुख और दुख दोनों को बयां करते हैं मासेस के एज फार एज द एनालिटिकल स्टडी ऑफ दिस आर्ट फॉर्म इज कंसर्न्ड अगर हम डांस की बात करें है ना डांस जहां तक कंसर्न्ड है तो नाट्य शास्त्र जो भरत का नाट्य शास्त्र था ना जो म्यूजिक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट पता हो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है अब हमें कि किस लिटरेचर में किसके बारे में ज्यादा किस में डिग्री कोर्सेज इससे रिलेट करते हैं उनको पढ़ना होते हैं ये बुक्स ये लिटरेचर तो आप अगर मान लीजिए नहीं पढ़ना लेकिन हमें पता होना चाहिए हम अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चाहिए कि कौन से लिटरेचर से रिलेटेड है तो भरत का जो नाट्यशास्त्र था वो भी एक प्राइमरी सोर्स है इसका डांस फॉर्म को जानने का या डांस के बारे में हमें एविडेंस पता लगाने का एंड बेसिकली डील्स विद ड्रामा और इसके अलावा म्यूजिक का हमने कल बताया था ड्रामा और ड्रामा के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है भरत हैज डिस्कस डांस एंड इट्स वेरियस अंगाज अंगा कहते हैं फॉर्म्स मतलब फॉर्म्स अंगा लिम्स है ना और डिटेल में बताता है ये डांस के बारे में फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में जो चेहरों के हाव भाव होते हैं ना डांस के वक्त उनके फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी मूवमेंट्स कैसे होना चाहिए हस्त मुद्राज हाथों की मुद्रा कैसे होना चाहिए क्या पूरा डिटेल से इसके बारे में फुट स्टेप्स पैर
फुटस्टेप्स जो होते हैं उनके बारे में, मतलब सारी चीज़ों के बारे में या फॉर्म्स के बारे में या एक्सप्रेशंस के बारे में ये डिटेल से डिस्कस करता है। कौन करता है? भरत, नाट्य शास्त्र में, है ना? नाट्य शास्त्र में। और उसको जो है उसने 3 कैटेगरीज़ में लाया है। ही डिवाइडेड इट, है ना, अंडर 3 ब्रॉड कैटेगरीज़, जिसे हम नृत्य कहते हैं, नृत्य, NRITTA, नृत्य, जिसे पद संचालन, जो पद संचालन से रिलेटेड है ना? फुट स्टेप्स वगैरह। नृत्य, NRITYA, नृत्य, नृत्य, अंग संचालन, है ना? और तीसरा नाट्य, नाट्य अभिनय से, एक्टिंग से रिलेटेड हो गया। बोथ मेन एंड वीमेन टुक कीन इंटरेस्ट इन डांस, और मैन और वुमेन दोनों ही बहुत ज्यादा अपने कीनली इंटरेस्टेड थे इन डांस में, है ना? डांस परफॉर्मेंसेज में। इन द मेडिवल पीरियड, अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें तो कथक डांस फॉर्म वाज प्रमोटेड बाय द मुस्लिम रूलर्स। वी औरंगजेब को छोड़कर ज्यादातर मुगल रूलर्स ने इस डांस फॉर्म को प्रमोट किया। इन द साउथ, temples, courts and other parts of the building provided an important stage for all dances। कहते हैं कि साउथ में जो है टेम्पल्स के अलावा कोर्ट हो गया, दरबार हो गया, या दूसरी और प्लेसेस पर, इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर इन परफॉर्मेंसेस को, डांसर्स को एक इंपॉर्टेंट स्टेज दिया जाता था, अलग से स्टेज बनता था इनके लिए, या स्टेज रखा जाता था परफॉर्मेंसेस के लिए इनके। सम रूलर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया की भी बात करें तो कुछ रूलर जैसे वाजिद अली शाह, जो अवध के नवाब थे, लखनऊ, है ना? वाजिद अली शाह वाज ए ग्रेट पैट्रॉन ऑफ म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक और डांस के ग्रेट पैट्रॉन माना जाता है वाजिद अली शाह को, जिन्होंने जहां आप देखेंगे लखनऊ घराना निकल कर आया, स्कूल ऑफ डांस। घराना हमने वो कहा था स्कूल एक तरीके का, है ना, इंस्टीट्यूशन। तो लखनऊ घराना, आप इसीलिए वहां से ही फेमस हुआ, उनको इनकरेज इतना किया गया इसको, वाज सॉन, और वहां से ही मतलब लखनऊ घराना के बीज बोए गए। द मॉडर्न डे डांसर्स, अगर मॉडर्न डे डांस जो डांसर्स आप लोगों में से जो सुना होगा कि मॉडर्न डे के, प्रेजेंट डे के जो डांसर्स हैं, जैसे पंडित बिरजू महाराज का नाम सुना होगा, ऑल हैव कम फ्रॉम, ये लखनऊ घराना से आए हुए हैं, है ना? मतलब लखनऊ घराने को बिलोंग करते हैं। In the medieval period, the South remained very rigid with the rules of dances। कहते हैं medieval period में जो साउथ इंडिया था ना, वो बहुत रिजिड था, सख्त था डांस के रूल्स को लेके, ऐसा नहीं तोड़ना नहीं है, बहुत सख्त। That were, है ना, जो कि संस्कृत टेक्स्ट में, जो संस्कृत लिटरेचर था उसमें जैसा मेंशन था, इस तरह से। It became a seat of learning and institutions of dance sprung up first in the southern region। ये सबसे पहले मतलब सीखना डांस को देखें, लर्निंग जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इंस्टीट्यूशंस हुए, वो साउथ इंडिया से ही स्टार्ट हुए थे। इन द मॉडर्न पीरियड, अगर हम आप मॉडर्न पीरियड की बात करें, अभी की बात करें, तो हम देखेंगे वी फाइंड मैक्सिमम डांस फॉर्म्स इन द साउथ इंडियन क्लासिकल डांस स्ट्रीम। दे आर, कौन कौन सी डांस फॉर्म्स हैं साउथ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? कौन कौन सी हैं? जैसे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, है ना? और ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड देखें कि ईस्टर्न इंडिया की तरफ देखें तो ओडिसी डांस फ्लरिश्ड ग्रेटली, ओडिसी, उड़ीसा वगैरह में, है ना? along with along with classical डांस फॉर्म्स, फोक डांस आल्सो फ्लरिश्ड। जिस तरीके से क्लासिकल म्यूजिक के साथ फोक म्यूजिक भी फ्लरिश हो रहा था, डांस, डांस के डांस फ्लरिश हुआ। इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स द लोकल डांस फॉर्म बिकेम वेरी पॉपुलर। देखो चाहे म्यूजिक की बात करें, चाहे हम किसी चीज की, फोक हमेशा, फोक इवन फोक जो है वो पॉपुलर रहता है, क्योंकि वो आम लोगों की लैंग्वेज होती है, आम लोगों के एक्सप्रेशन होते हैं, है ना? तो आम लोगों अब एक समाज का एक बड़ा तबका, एक बड़ा एक हम कह दें एक पार्ट जो है, चूंकि फोक से रिलेटेड
रिलेटेड रहता है, वो फ़ोक को यूज़ करता है, जैसे अपनी लैंग्वेज में, है ना? एक देसी जो लैंग्वेज बिल्कुल होती है, तो वहाँ पे फ़ोक डांस को भी बहुत ज़्यादा आप देखें एनकरेजमेंट मिला या फ्लरिश हुआ फ़ोक डांस। मणिपुरी डांस, संथाल डांस और रविंद्रनाथ टैगोर डांस, ड्रामा, छाव, गिद्दा, भंगड़ा, गरबा, ये जो है कुछ जो है फ़ोक डांसेस की झलकियाँ हैं, है ना? जो भारत में फ्लरिश हुई। ये सब फ़ोक डांस से निकले थे, हालाँकि इन्होंने एक पर्टिकुलर डांस फ़ॉर्म ले ली बाद में बहुत सारों ने, जैसे गिद्दा, भंगड़ा वगैरह देखें आप, है ना? या ये गरबा वगैरह, तो ये ऑल ओवर द इंडिया फ़ेमस हैं अक्रॉस। ये सब फ़ोक डांसेस थे, है ना? दे आर इक्वली पॉपुलर एंड हैव एक्सट्रीम acumen एंड इनोवेशन। Practically every region of our country has developed their own rich tradition of folk dances. For example, मतलब क्या कह रहे हैं, है ना? कि प्रैक्टिकली एवरी रीजन, मतलब हमारे देश का हर एक भाग में कहीं ना कहीं एक रिच ट्रेडिशन है फोक डांसेस के डेवलपमेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल बिहू डांस कहाँ है? असम में। मास्क डांस कहाँ है? लद्दाख में। वांगला कहाँ है? वांगला है मेघालय में। भूटिया और लेपचा ये सिक्किम में फेमस है। ठीक है, इसी तरह ये सब फोक डांस के एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग रीजन में जैसे या स्टेट में फ्लरिश हुए। सिमिलरली वी आल्सो हैव सम डांस विच आर कॉल्ड मार्शल डांसेस। मार्शल कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मार्शल डांस कहा जाता है, जैसे छोलिया ऑफ उत्तरांचल। उत्तरांचल का जो छोलिया या चोलिया डांस है वो कालारी पैटू केरला का, थंगता थांगता मणिपुर का। ये सब मार्शल डांस की फॉर्म्स हैं। Presently, all the three art forms, art forms या इसके अलावा हैं, जैसे म्यूजिक, आर्ट, डांस, ये सब हो गया, ये हमारे देश में बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहे हैं अभी भी बहुत तेजी से। आप देखें, देखिए एक्टिंग की बात करें, आप मूवीज देख ही रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, ये सब ड्रामास में जा रहे हैं, एक्टिंग में जा रहे हैं, या डांस में भी आप देख रहे हैं कितने शोज हो रहे हैं, या आप है म्यूजिक में आप देखिए। तो ये प्रेजेंटली इन प्रेजेंट डे में बहुत ज्यादा हमारे अभी फ्लरिश कंडीशन में है। म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन हैव ओपनड अप गिविंग अपॉर्चुनिटी टू मैनी, है ना? म्यूजिकल इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं बहुत सारे, इनको हम बाद में भी आपको बताएंगे। इसी तरीके से डांस के कथक केंद्र खुल गए हैं बहुत सारे। डांस के आप देखेंगे कि बहुत सारे, इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी, इवन अब्रोड भी, जो फॉरेनर्स जो हैं इंडियन फॉर्म्स जो हैं क्लासिकल डांस की उनको सीख रहे हैं, कथक वगैरह को, है ना? तो ये सब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गए हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, बनने लगे हैं अब। Many foreign universities also have facilities of art forms giving degrees and diplomas। मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं, ना सिर्फ इंडिया और भारत के बाहर भी, जो म्यूजिक और डांस से रिलेटेड कोर्सेज चला रहे हैं, डिप्लोमास दे रहे हैं, सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, डिग्रीज दे रहे हैं, है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और ये एक अहम रोल प्ले करते हैं, है ना? एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी फॉर्म के या किसी भी आर्ट के डेवलपमेंट में। अब अगर हम बात करें कौन-कौन से ऐसे डांस फॉर्म थी, कुछ पर्टिकुलर जो डांसर्स हैं, किसी खास डांस फॉर्म से रिलेटेड वो कौन-कौन से प्रेजेंट डे की बात करें, तो जैसे कथक हैं। कथक से आप देखें, कथक से रिलेटेड हैं पंडित बिरजू महाराज, पंडित शंभू महाराज, सितारा देवी, पंडित गोपी कृष्ण एंड पंडित लच्चू महाराज, है ना? इसी तरीके से भरतनाट्यम से कौन रिलेटेड है? भरतनाट्यम से सरोजा वैद्यनाथन, है ना? पद्म सुब्रमण्यम, गीता चंद्रन, ये भरतनाट्यम के फेमस डांसर्स हैं मॉडर्न टाइम के, अभी के। ओडिसी, ओडिसी के हैं केलुचरण महापात्रा, संजुक्ता पेनिग्राही, किरण सहगल एंड माधवी मुदगल। इसी तरीके से कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी के जो फेमस डांसर्स हैं, वेल नोन डांसर्स हैं, वो कौन है? स्वप्न सुंदरी, सत्यनारायण शर्मा, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी एंड सोनल महासिंह मानसिंह। सो ठीक है।
In the last few decades, the status of dance as well as its performers has changed. अगर हम कुछ लास्ट के डिकेड्स की बात करें तो वो काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं हमें डांस एंड इट्स परफॉर्मर्स, है ना? डांस में और इनके परफॉर्मर्स में। यंग पीपल हैव स्टार्टेड लर्निंग डांस टू एनरिच देयर पर्सनल क्वालिटीज़, मतलब बहुत सारी अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ को अब देखो धीरे-धीरे ये सिर्फ रिलीजियस पर्पस नहीं रह गया। अब ज़्यादातर पर्पस देखें इनका एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ज़्यादा है और पर्सनल क्वालिटीज़। बहुत से लोग अपनी फिज़िकल हेल्थ को अच्छा बना रखने के लिए भी डांस करते हैं, है ना? कि एक उनका क्या है एक्सरसाइज होती रहेगी। अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ को नज़र में रखते हुए लोगों ने अलग-अलग तरीके से डांस को सीखना शुरू कर दिया है। इन प्रेज़ेंट डे में ये जो चेंजेज़ आए हैं। In some of the schools, colleges and universities, separate departments have been established for imparting training in dance. बहुत सारे कॉलेज की बात करें, बहुत सारे स्कूल की बात करें तो वो डिफरेंट वहाँ पर हम देखेंगे वहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए गए हैं इसी लिए कि डांस की ट्रेनिंग दी जा सके। सेवरल रिनोन्ड क्लासिकल डांसर्स हैव बीन अवार्डेड। बहुत सारे जो क्लासिकल डांसर्स हैं रिनोन्ड हैं वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं जैसे पद्मश्री एंड पद्म भूषण, है ना? थ्रू आउट द डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री हम स्टार्टिंग फ्रॉम द डांसिंग फिगर फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द प्रेजेंट, मतलब जब हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में डांसिंग गर्ल की फिगर मिला था, मृण मूर्ति वो ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिला था, वहां से लेकर प्रेजेंट टाइम तक इंडियन पीपल हैव एक्सप्रेस देयर जॉयज एंड सोरोज बाय सिंगिंग एंड डांसिंग थ्रू वेरियस आर्ट फॉर्म्स। वहां से लेकर इंडियन जो पीपल हैं अपनी खुशी को, अपने सुख, अपने दुख को, अपने सुख को, अपने अपनी रिलीजियस भावनाओं को, अपनी सामाजिक भावनाओं को, अपनी पॉलिटिकल, आर्थिक सारी कंडीशन को उन्होंने डांस या म्यूजिक के तरह ज़रिए लोगों के सामने रखने की कोशिश की है या रखा है। दिस आर्ट फॉर्म हैज़ बीन यूज्ड टू एक्सप्रेस देयर लव, हेट्रेड, देयर एस्पिरेशंस एंड देयर स्ट्रगल, है ना? फॉर सर्वाइवल विच अल्टीमेटली लेड टू द एनरिस्ट ऑफ आवर कल्चर। और ये सब मतलब जब हमने बताया कि जो ये आर्ट फॉर्म थी ये यूज की गई इंडियन पीपल के जरिए अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस, अपने प्यार को, अपनी नफरत को, अपने गुस्से को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने स्ट्रगल को बयां करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, है ना? और यही हमारी कल्चर को एक स्ट्रॉन्ग बनाता है या हमारे कल्चर को रिच बनाता है, एनरिच करता है ना? तो ये जो था, ये डांस के बारे में था कि डांस का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसको म्यूजिक के साथ कैसे जोड़ा गया या म्यूजिक को साथ कैसे जोड़े जाते हैं। तो डांस का तो क्लियर हो गया, लेकिन इनका हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल क्या निकल कर आता है कि ये ऐसा नहीं है कि डांस और जो भी चीजें हैं वो अभी शुरू हुई हैं या म्यूजिक, इनकी एक हिस्ट्री है। हम देखें हमारी जब से हम इंडियन हिस्ट्री रिटन एविडेंसेस हमें मिलना शुरू हो जाते हैं तब से हमें म्यूजिक के भी और डांस के भी एविडेंसेस मिलना शुरू हो गए हैं। तो परफॉर्मिंग आर्ट हमारे इंडिया में हमारे कल्चर एंड हेरिटेज का एक रिच पार्ट है ना? रिच हेरिटेज है हमारे। ये भी जिस तरीके से हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जिस तरीके से हमारे मॉस्क, मस्जिदें, टेम्पल्स, मंदिर, हवेलियाँ, फोर्ट्स, किले या और दूसरी या नेचुरल हेरिटेज हैं जो भी, तो जितनी भी हेरिटेज हैं उसमें हमारी परफॉर्मिंग आर्ट का भी एक अहम रोल है। और वो भी उतना ही इसी तरीके से फेमस हैं जिस तरीके से किसी राजा महाराजाओं के महल या किले फेमस हैं और या उनकी हिस्ट्री रही है कि किस तरीके से थ्रू द एजेस हम देखें एंशिएंट इंडिया से चला आ रहा है। हम देखें म्यूजिक की हमने बात की थी तो हमने देखा ढेर सारा अनकाउंटेबल लिटरेचर उस पे लिखा गया, तैयार किया गया। इसी तरीके से डांस पे बहुत सारा लिटरेचर तैयार किया गया। डांस फॉर्म्स में धीरे-धीरे आप देखें, हमने अगर आपको याद हो हमने लैंग्वेज लिटरेचर से ही अगर स्टार्ट करें जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इस लेक्चर सीरीज का कि जो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर कैसे डेवलप हुई, लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, है ना? लैंग्वेज को एनरिच करने में
लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है? लिटरेचर जो इतना एनरिच हुआ था और लिटरेचर कैसे हुआ? और पर्टिकुलर लिटरेचर के एनरिच होने से या बढ़ने से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को कितना फ़ायदा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब संस्कृत में लिटरेचर लिखा गया, तो संस्कृत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, है ना? संस्कृत फ्लरिश होने लगी। और वहीं हम देखें जब संस्कृत से वो चीज़ छीन ली गई या छीनने का मतलब संस्कृत में लिटरेचर कम तैयार होने लगा, किसी और लैंग्वेज में होने लगा जैसे पाली एंड प्राकृत, तो संस्कृत की इम्पोर्टेंस कम गई। पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज जब फ्लरिश हुए तो जैन धर्म और बौद्ध बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और फ्लरिश इसी वजह से हुए या एकदम से लोगों के ज़हन में बैठे क्योंकि उन्होंने लोकल लैंग्वेज को पकड़ा। संस्कृत एलीट ग्रुप की लैंग्वेज थी, पढ़े-लिखों की लैंग्वेज थी। है ना? ऑफ़िशियल लैंग्वेज थी, आम लोगों की लैंग्वेज नहीं थी। तो लैंग्वेज इन लिटरेचर फिर धीरे-धीरे आप देखेंगे मेडिवल में आएँगे तो मॉडर्न पर्शियन ने वो जगह ले ली। पर्शियन में लिटरेचर तैयार होने लगा और धीरे-धीरे संस्कृत कम होने लगी। फिर धीरे-धीरे आप देखेंगे उसके बाद मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज़ में आएँगे हिंदी, उर्दू और इंग्लिश ने भी वहाँ पे जगह ले ली, बंगाली, उड़िया, है ना? ये सारी लैंग्वेजेज़ फ्लरिश होने लगी और इनकी सारी सबकी फ्लरिश होने की जो वजह थी, वो थी लिटरेचर उस उन लैंग्वेज में तैयार होना। अदरवाइज़ कोई भी लैंग्वेज कितनी भी बोली जाती, वो उतनी फ्लरिश नहीं हो पाती जब तक कि उसमें लिटरेचर तैयार नहीं होता। तो उसी त इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो नेक्स्ट पार्ट था, वो था म्यूज़िक। है ना? म्यूज़िक था तो म्यूज़िक में हमने देखा था कि म्यूज़िक किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से ओरिजिन माना जाता है। हमें याद है कि हमने बताया था आपको कि जो है सामवेद से उसका म्यूज़िक का इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन माना जाता है और वो सामवेद से कैसे हुआ था। तो स जैसे क्या नाम है जो ऋग्वेद के हिम्स थे, सूक्त थे, उनको सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, एक मेलोडियस कैसे बनाया जाए, उसको ट्यून के ज़रिए कैसे गाया जाए ट्यून में, है ना? तो वो सामवेद में वही चीज़ पूरी दी गई है और वहीं से म्यूज़िक का एक तरीके से ओरिजिन हुआ, इंडियन म्यूज़िक का। फिर उसके बाद आप देखेंगे भरतनाट्यम नाट्य शास्त्र जो है या और भी जितने भी मतंग वगैरह ने जो लिखे थे अपने वर्क उनके जो थे, उसमें रागों के बारे में बताया गया, 264 रागों के बारे में बताया और किस तरीके से राग फिर और ये फ़ोक म्यूज़िक वो क्लासिकल और फ़ोक म्यूज़िक कैसे फ्लरिश हुआ, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और कर्नाटिक म्यूज़िक, फिर मॉडर्न म्यूज़िक, है ना? तो ये इसके बाद हमने आज बात की थी डांस की, म्यूज़िक के बाद। तो डांस कैसे ओरिजिन हुआ, हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइज़ेशन से स्टार्ट हुआ। मतलब हमें एविडेंस मिलना शुरू हो जाता है डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज़ स्टैच्यू की फ़ॉर्म में। फिर उसके बाद जो है धीरे-धीरे स्टेजेज़ स्वयं वेदास में इसका ज़िक्र ऋग्वेद में इसका ज़िक्र आया डांस का, फिर ब्रह्मणास में और धीरे-धीरे कुछ लिटरेचर इस पे तैयार हुआ और मॉडर्न डे में इसके इंस्टीट्यूशंस बनने लगे मतलब पर्टिकुलर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एक एजुकेशन दी जाने लगी या थ्रू इंस्टीट्यूशन जो भी कैंडिडेट थे, स्टूडेंट्स थे, वो लर्न करने लगे डांस को, है ना? और अब सिर्फ़ इसका पर्पस जो है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ टेम्पल्स में डांस होंगे या कोर्ट्स में डांस होंगे, अब कहीं पे भी इंसान करता है। इवन आज के दौर में तो देखो तो गलियों में भी आपको डांस करते हुए मिल जाएँगे, है ना? करते हैं लोग अपने शौक से, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से। तो पर्सनल इंटरेस्ट एक अब आज के दौर में इनबिल्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और धीरे-धीरे इनको किन लोगों ने अ, आपको हमने बताया था कि किन-किन लोगों ने इनको जो है फ्लरिश किया। एक तरह के डांसर्स जो थे, है ना? जो कुछ इम्पोर्टेंट डांसर थे, जैसे पंडित बिरजू महाराज वगैरह थे, है ना? शंभू महाराज वगैरह, सितारा देवी, सरोज ये अलग-अलग मतलब डांस फ़ॉर्म्स जो थी उनकी बात कर रहे हैं। उनके जो डांसर्स थे जिन्होंने इन डांस फ़ॉर्म्स को फ़ेमस कराया। आप बिरजू महाराज का नाम तो आप कहीं भी लीजिए अगर जो भी डांस के शौकीन हैं, वो सभी जानते हैं। तो एक रिस्पेक्ट भी मतलब आती है ना? जो भी मान लीजिए कथक है, कथक जो भी सीख रहे हैं कौन नहीं जानता होगा कि पंडित गोपी कृष्ण कौन है या पंडित लच्छू महाराज कौन है या भरतनाट्यम जो
सीख रहे होंगे या भरतनाट्यम के बारे में जानते होंगे, तो इन डांसर्स का बहुत अहम रोल है किसी भी डांस को ऊँचाइयों तक ले जाना या बनाए रखना, या उनकी जो प्रेस्टीज थी, जो पहले से चली आ रही थी, उसको बनाए रखना, कन है ना? तो इसी तरीके से कौन-कौन सी कथक हो गई, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये भी थे और इसके अलावा फ़ोक डांसेस थे बहुत सारे। तो ये सारी डांस की बात थी, डांस फॉर्म्स और डांस एंड देयर परफॉर्मर्स, डांसर्स। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आप अगर डिस्कस करना चाहें तो कॉलेज में डिस्कस कर लीजिएगा। आज थोड़ा-सा हम जल्दी छोड़ रहे हैं और आपका ये टॉपिक भी हो ही गया है। अब आपके ये चारों पार्ट जो हैं सेक्शन के, इस यूनिट के सेकंड, जो भी सेकंड या थर्ड या जो भी पार्ट हो देख लीजिएगा। लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक एंड डांस ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास आपकी आई थिंक साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन से रिलेटेड होगी। तो आप नेक्स्ट वीक, तो अगर इनसे देखिए लैंग्वेज, लिटरेचर, डांस एंड म्यूजिक, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही वहीं स्टाफ रूम में मिल जाऊँगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।